ये लड़का जो पकौड़े की दुकान चला रहा है, क्या लगता है वो मेहनत करके आखिर कितना अमीर बन सकता है? शायद ये आगे चलकर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल ले, या हो सकता है कि पैसे कमाकर एक बड़ा 2 मंजिला मकान बना ले। इससे ज्यादा क्या ही कर लेगा ये, है ना? आप भी शायद यही सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, यही वो लड़का है जो आगे चलकर पूरे भारत का सबसे अमीर आदमी बना। नाम है धीरूभाई अंबानी। तो आखिर कैसे एक पकौड़े बेचने वाले इस गरीब लड़के ने 75,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाली कंपनी बनाई? आज के इस वीडियो में हम इन डेप्थ स्टोरी जानने वाले हैं। हाँ, हो सकता है कि ये वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले जनरल वीडियो से थोड़ी बड़ी हो, लेकिन मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर ये आपके लाइफ में जरूर बदलाव लेकर आएगा। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 से, जब गुजरात के चोरवाड़ गांव के एक मिडिल क्लास फैमिली में धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ था। और यही साधारण सा दिखने वाला लड़का आगे चलकर धीरूभाई अंबानी के नाम से फेमस हुआ। इनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी गांव के ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। और कुछ इसी तरह से जब धीरूभाई अंबानी 5 साल के हुए तब उनका एडमिशन बहादुर खानजी स्कूल में करा दिया गया। हालांकि धीरूभाई अंबानी को पढ़ाई लिखाई से कोई खास लगाव नहीं था, फिर भी पिता के डर से न चाहते हुए भी उन्हें स्कूल जाना ही पड़ता था। अब क्योंकि हीराचंद जी के कुल 5 बच्चे थे और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, उन्हें स्कूल की सैलरी से घर चलाने में काफी प्रॉब्लम होने लगी थी। और दोस्तों, इसी गरीबी और तंगहाली से ही परेशान होकर एक दिन धीरूभाई अंबानी ने फैसला किया कि अब वो पढ़ाई छोड़कर कोई काम करेंगे। वैसे तो बेटे के इस फैसले से हीराचंद काफी नाराज हुए और उन्हें वापस स्कूल भेजने की कोशिश में लग गए, लेकिन धीरूभाई के जिद के सामने उन्होंने भी हार मान ली। अब दोस्तों, यहाँ धीरूभाई काम तो करना चाहते थे, लेकिन आखिर करें क्या, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। और इस तरह से काम की तलाश में वो इधर उधर घूमते रहे। और फिर इसी टाइम पर वो अपने गांव के एक मंदिर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अक्सर सुनसान रहने वाले मंदिर परिसर में आज बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब पता किया तो मालूम पड़ा कि यह भीड़ हर साल फरवरी के महीने में किसी प्राचीन मान्यता की वजह से लगती है। अब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखकर धीरूभाई ने सोचा कि यहाँ खड़े खड़े इन लोगों को भूख तो लगती ही होगी, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पकौड़े बेचे जाएं। और दोस्तों, अभी तक धीरूभाई को उनके पिता की तरफ से जो भी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मिलती थी वो उसे एक गुल्लक में जमा कर देते थे, लेकिन अब उस गुल्लक को तोड़ने का समय आ चुका था। उन्होंने बिना किसी देरी के गुल्लक तोड़कर पैसे निकाला, उससे ठेला खरीदा और मंदिर के पास ही पकौड़े बेचने लगे। अब दोस्तों, इस धंधे से उन्हें शुरुआत में तो बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद जब श्रद्धालुओं की संख्या कम होने लगी तो फिर उनकी आमदनी भी लगभग न के बराबर रह गई। ऐसे में उन्हें लगा कि अब यहाँ पर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, इसीलिए उन्होंने अपना ठेला बेच दिया और सारे पैसों को बैंक में जमा करा दिया। आगे चलकर वो फिर से किसी काम की तलाश में लग गए और फिर उस दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग यमन में काम करने के लिए जा रहे हैं और आज से पहले जो भी वहाँ पर गए थे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेटर हो गई थी। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी, इसका जवाब ढूंढने पर धीरूभाई अंबानी को पता चला कि यमन में इंडिया से कई गुना ज्यादा पैसा बनता है।